मैं जरा जल्दी से आपको लेकर चलूंगी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त जहां पर मौजूद है, वहां पर हलचल हो रही है। अंकित जी बिल्कुल, जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर रमेश भिदोड़ी जो कि कालकाजी से आतिशी मुख्यमंत्री आतिशी के सामने उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त पूजा अर्चन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तमाम नेता सुबह से पूजा अर्चन कर रहे हैं और कई जो नेता हैं जो कालकाजी मंदिर भी जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रमेश भिदोड़ी की बात की जाए तो वो जो उनका पैतृक निवास है तुगलकाबाद गाँव में, वो वहीं पर मौजूद हैं और कुछ इस तरीके से पूजा अर्चन चल रहा है। तमाम नेता जनता के दरबार में जाने से पहले जो भगवान का दरबार है वहां पर कुछ इस तरीके से पूजा अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जीत की दुआएं हैं, अपनी पार्टी की जीत की दुआएं हैं। और ये देखिए राम दरबार, और यहाँ पर राम दरबार में तिलक करते हुए रमेश भिदोड़ी, क्योंकि ये जो है पूजा अर्चन करने के बाद ही तमाम नेता अपनी अपनी धर्म और आस्था के मुताबिक निकल रहे हैं मतदान के लिए। लेकिन उससे पहले ये पूजा घर है, ये रमेश भिदोड़ी का जो पैतृक निवास है तुगलकाबाद गांव का, वहां पर जो पैतृक निवास है वहां पर कुछ इस तरीके से पूजा अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जो पूर्वज हैं, जो उनके जो भगवान जिनको यहाँ पर तस्वीरें, उन पे जो है तिलक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं आतिशी के सामने। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, एक कड़ा मुकाबला जो दे रहे हैं आतिशी को। तो ये जो कालकाजी विधानसभा सीट है, यहाँ पर अपने आप में मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि पूर्व सांसद और विधायक रमेश भिदोड़ी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और मुकाबला निश्चित तौर पर काफी कड़ा, जहाँ पर जो है मुकाबला त्रिकोणीय ये जरूर है। लेकिन आतिशी और अगर हम बात करें जो है रमेश भिदोड़ी के बीच में जो मुकाबला है वो सीधा मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ पर अलका लांबा के आने से रोचक हो गया मुकाबला। अब थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देते हैं, देखिए शंखनाद करते हुए। क्या ये शंखनाद जीत का शंखनाद होगा, ये भी जो है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पूजा अर्चना चल रही, तस्वीरें महत्वपूर्ण है। भूपेंद्र, अगर आप तस्वीरें दिखा सके। भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रमेश भिदोड़ी का ये पैतृक निवास है तुगलकाबाद, जहां से जो है वो जो सालों से रहते रहे हैं। यहीं पर से विधायक चुने गए हैं, यहीं से वो जो सांसद चुने गए और एक बार फिर से पार्टी ने, बीजेपी ने इनको उतारा है चुनावी मैदान में। इस बार सांसद का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन विधायक के तौर पर जो है इनका जो है ये जीत सकें, उसकी जो पूजा अर्चना भी चल रही है। और पार्टी भी यही उम्मीद कर रही है, क्योंकि आतिशी जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जो चेहरा उतारा गया है वो पार्टी के लिहाज से, देखिए अगर हम दो तीन जो उम्मीदवारों की बात करें तो प्रवेश वर्मा की, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरह से उम्मीदवार उतारा, और रमेश भिदोड़ी, ये दो तीन जो उम्मीदवार हैं जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा है। फिलहाल पूजा अर्चना चल रही है, सुनते हैं। कालकाजी विधानसभा सीट से रमेश भिदोड़ी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा और देखिए वो जिस तरीके से खेल के मैदान में कहते हैं ना मैन टू मैन मार्किंग, कुछ उसी अंदाज में मैन टू मैन मार्किंग इस बार चुनाव के मैदान में बीजेपी की तरफ से की गई। जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनको लेकर, और ऐसे में एक तरफ अरविंद केजरीवाल, उनके सामने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने जहां चुनाव मैदान में उतारा, वहीं सिटिंग सीएम आतिशी के सामने बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी को चुनाव मैदान में उतारा गया। अभी आप रमेश भिदोड़ी को देख रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रमेश भिदोड़ी जिनके विवादित बोल को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाई भी, प्रियंका गांधी से लेकर आतिशी तक, वो बोल जो बीजेपी को ऐसा लग रहा था एक वक्त में भारी पड़ेंगे और उसके बाद कुछ थोड़ी वक्त के लिए सही में कहा, लेकिन बीजेपी बैकफुट पर भी आई थी रमेश भिदोड़ी के बोल को लेकर। बैकफुट पे आई थी मगर मामला संभाला उसके बाद रुमाना। और मैं आपको कहूं कि आउटगोइंग अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अभी हाल में ये बयान दिया कि रमेश भिदोड़ी ने जो कहा वो गलत था और उसके लिए उनको फटकार भी पड़ी है, उन्हें समझाया भी गया है कि ये दोबारा रिपीट ना हो। और मुझे लगता है कि जब ये बयान उन्होंने दिया था, उसके बाद जो हम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जिनसे भी हम लोगों ने बात करी, उन सब ने ये बात कहा कि माफी मांगी है उसने, उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो ये मैटर उस वक्त थोड़ा मतलब इन्फ्लुएंस तो जरूर वहां के वोटरों को करेगा, लेकिन बड़ा समझना चाहती हूँ, इतना लंबा अनुभव आपका पत्रकारिता में, और इस समय ये दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जिस पिच पर ये दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू हुआ और जिस तरीके से ये आगे बढ़ा, और अब आज मतदान वाला दिन, चुनाव बदलता हुआ नजर आया क्या? रुमाना, ये पॉइंट में बहुत एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।